समुद्र में दिखाई देता है और उतार चढ़ाव संसार में दिखाई देता है। कभी हमारे जीवन की धारा अनुकूलता के आकाश को छूती है, कभी वही धारा प्रतिकूलता के पाताल में ले जाती है। एक सज्जन 2 पंक्तियों की कविता सुनाते थे, 2 पंक्तियों की केवल, और उसमें बस बात की बात है, कविता कुछ नहीं है, पर संकेत बड़ा सार्थक है। उन्होंने 2 शब्द सुने, कैसे कैसे और ऐसे वैसे। वो कहते कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हाँ? कब कौन ऊंचाई पर पहुंचे, कब कौन नीचे गिरे। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। ये होता रहता है संसार में भी और समुद्र में भी। ज्वार है तो भाटा है, संसार में सुख है तो दुख है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है। जहां होती हैं खुशियां वहां कुछ गम भी होते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। अच्छा, संसार को समुद्र शायद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक और समता है। समता यह है कि समुद्र का जल कितना निर्मल दिखाई देता है, कितना स्वच्छ दिखाई देता है, पर जितना आकर्षक स्वच्छ जल दिखता है समुद्र का, स्वाद में वैसा नहीं होता है। समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं होता। ठीक इसी तरह संसार भी जितना आकर्षक दिखता है अनुभव में वैसा नहीं है, अनुभव में वैसा नहीं है। और ये संसार का समुद्र सामने लहरा रहा है और हम समुद्र के इस तट पर हैं, वानर सब इस तट पर हैं और श्री सीता जी उस तट पर हैं। और कितना अद्भुत संकेत है, एक तट पर वैदेही है और एक तट पर देही है। अगर देखा जाए तो संसार में भी एक देही का तट है और एक वैदेही का तट है। अब देही के तट से, देह के तट से ही कोई उड़ान भरकर जब उस पार पहुंचता है तब वैदेही का दर्शन होता है। यही रामचरितमानस की कथा का संकेत है। इसलिए शर्त रखी गई, जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना रही सत सत जो जन सागर, जो न गई सत जो जन। करई सो राम काज मती आगर, सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो सत जो सागर, सत जो जन, सत जो जन
और यह बात तय कब हुई? समुद्र किनारे सब पहुंच तो गए, लेकिन आगे का मार्ग नहीं सूझ रहा था। कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था। पर इन बंदरों की वार्ता सुन ली कंदरा में रहने वाले पक्षविहीन वृद्ध संपाति ने। संपाति ने कहा, आज तो घर बैठे विधाता ने भोजन दे दिया। इतने बंदर, मैं तो उड़कर कहीं जा नहीं सकता था, बंदर ही यहां चलकर आ गए। आज सबनी कहा भक्षण करहूं। अंगद जी ने कहा कि एक ये हैं, एक वो थे, एक ये गिरध है संपाति, जो श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों को ही खा जाना चाहते हैं, और एक जटायु जी जिन्होंने सीता जी को छुड़ाने के लिए प्राणपण से चेष्टा की पर सफल नहीं हुए, तो राम जी की गोद में शरीर त्याग दिया। भगवान ने कहा भी कि जीवित रहो, पर जटायु जी ने कहा, क्षमिए प्रभु, आपके आय सुखों सपने हूं नहीं हिय में धरी हैं। निज जीवन राख के जीवन में पछताव की आग सदा जरी है। और त्याग सुदेह राजेश सुनो, सुरलोको लाजही ते मरी हैं। और रिपुते सियको न छुड़ाए सक्यो, ऐसो तनु राख कहा करी है। अंगद जी ने कहा, एक वे और एक ये। अब संपाति ने कहा, ठहरो ठहरो, डरो मत। जटायु जी का नाम तुमने लिया, जटायु मेरा भाई, क्या हुआ? अंगद जी ने कहानी सुनाई, कथा सुनाई जटायु जी की। संपाति ने कहा कि तुम्हारा काम बन गया, मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को जलांजलि दूं, मेरे पंख निकल आवेंगे। मैं और जटायु दोनों भाई, हम दोनों भाई एक बार सूर्य को पाने के लिए गए। जटायु तो लौट आए, मैं अभिमानी सूर्य के तरफ आगे बढ़ने लगा, पंख जल गए। नीचे गिरा तो चंद्रमा नामक महात्मा ने गोद में उठा लिया, ज्ञानोपदेश किया, देहाभिमान छुड़ाया। उसी ने कहा था कि श्री सीता जी की खोज में जब राम जी की ओर से वानर आएंगे, उनको तुम सीता जी का दर्शन करा देना, तुम्हें पंख मिल जाएंगे। तो मुझे समुद्र तट पर ले चलो जटायु जी, मेरे भाई, उनको मैं जलांजलि दूं, मुझे पंख की प्राप्ति होगी। और देखो, मैं यहाँ बैठे देख रहा हूँ श्री सीता जी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मैं देखूं तुम नाहिन गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊं न तु करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं है, मैं देख रहा हूं। संपाति तो पंख पाकर धन्य हुए, पर वानरों में पता तो लग गया श्री सीता जी का, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई है। पता लग जाना ज्ञान है, पता लग जाना ज्ञान है, प्राप्त कर लेना विज्ञान है। जैसे दूध में घी है, ये पता लग जाना ज्ञान है, और दूध में से घी को निकाल लेना ये विज्ञान है। पानी के फोर्स में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है, पता लग जाना ज्ञान है, और पानी की फोर्स में से बिजली को निकाल लेना ये विज्ञान है। इसीलिए मुझे लगता है कि परमात्मा का पता लगता है ज्ञान से, और प्राप्ति होती है भक्ति के विज्ञान से। अच्छा, वैसे भी देखो, भक्ति हमारे यहाँ विज्ञान है, ढोंग पाखंड नहीं है।
भक्ति कोई मनमुखी साधना नहीं है, भक्ति गुरुमुखी साधना है, भक्ति विज्ञान है। भक्ति कोई शुरुआत की चीज नहीं है कि चलो इसी से। भक्ति और भगवान में भेद नहीं है। देखो, मुझे तो लगता है कि जो काम विज्ञान ने किया है, भक्ति विज्ञान ने भी वही काम किया है। पदार्थ में शक्ति है, यह जान लेना ज्ञान है, और पदार्थ में से शक्ति को प्रकट कर लेना विज्ञान है। और इसी तरह पदार्थ में परमात्मा है, ये जान लेना ज्ञान है, और उसमें से भगवान को प्रकट कर लेना भक्ति का विज्ञान है। अब आप देखो, पानी के फोर्स से अगर वैज्ञानिकों ने बिजली पैदा कर ली, तो हमारे यहाँ एक भक्त हुए हैं गजराज, उनका पांव मगर ने पकड़ लिया, जल में डुबा ही रहा था, उन्होंने प्रार्थना की तो परमात्मा कहाँ जल से ही प्रकट हो गए। इसका अर्थ है कि अगर कोई वैज्ञानिक जल से सुविधा देने वाले साधन को, बिजली को पैदा कर लेता है, तो कोई भक्त उसी जल में से परमात्मा को पैदा कर लेता है, प्रकट कर लेता है। ये भक्ति का विज्ञान है, इसलिए भक्ति विज्ञान है। अच्छा, दोनों ही समाये हुए हैं, शक्ति भी और परमात्मा भी। इसीलिए तो कहते हैं सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। पर इतना ही है क्या, पदार्थ में से जब कोई किसी शक्ति को पैदा करता है तो शक्ति के द्वारा साधन मिलते हैं और साधन से सुख मिलता है। लेकिन पदार्थ से जब कोई परमात्मा को प्रकट करता है तो परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो जीवन साधना से जुड़ता है और साधना से शांति मिलती है। भगवान को पाने वाले, भगवान को खोजने वाले शांति प्राप्त करते हैं, और पदार्थ को खोजने वाले साधन से जुड़कर सुख प्राप्त करते हैं। साधन के बिना सुख नहीं मिलेगा, और भगवान के भजन के बिना, भगवत साधना के बिना शांति नहीं मिलेगी। साधन से सुख और साधना से शांति, यही कारण है कि जहाँ साधन है उनके पास सुख है, और जहाँ साधना है उनके पास शांति है। और यही कारण है कि जिनके पास शांति है वे सुख पाने के लिए साधन वालों के पास जाते हैं, और जिनके पास सुख है वे शांति पाने के लिए साधना वालों के पास जाते हैं। यही है।